हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है, सुबह की भागम भाग, सारी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर, और मतलब सब कुछ इतने जल्दी में हो रहा होता है कि खुद को भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। सारी चीज़ें पानी के साथ हाथ लगाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, गलती से अगर सॉक्स नहीं पहनी तो ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी। मौसम का हाल चाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सामने पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी आज है। ना बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो मैं भी थोड़ा पैक शैक होकर के मैं क्या घूम के आते हैं, ठंड भी भाग जाएगी और थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। बस शूज ही नहीं पहने थे। पहले ना मुझे शूज पहनने से पहले बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल जैसा फील होता था। बहुत परेशान थी मैं अपने पाँव के ऑडोर और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। ऑडोर यानी स्मेल, बदबू जो पाँव से आती है जब आप शूज निकालते हो तो। और फंगल इन्फेक्शन, कभी पैरों में ना रेडनेस जैसा फील हो जाता, कई बार तो स्किन भी निकल जाती थी, खासकर बरसात के टाइम पे। और पाँव जब आप जूते पहनते हो तो भी हमें ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप भी परेशान हो ना इन प्रॉब्लम से, तो मैं आज आपको सॉल्यूशन बताती हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। डॉक्टर फुट एंटी फंगल ऑडोर फाइटिंग स्प्रे पाउडर। मतलब आप हैरान हो गए ना कि स्प्रे पाउडर है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको यूज करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है यूज करने का। और अब आप बोलोगे कि पाउडर तो बहुत सारे हैं, मतलब फूड पाउडर होते हैं, लेकिन ये ही क्यों, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? इसमें एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेंथा ऑयल, नीम पाउडर एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट। तो मतलब आपके पाँव जब आप इसे यूज करते हो ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है। और ये जो आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, ये भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है एंड देन आपको बहुत ही थिन लेयर अपने फीट पे अप्लाई करनी है। आप इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन बस अपनी सॉक्स पहनिए, आप रेडी हैं। इट क्विकली अब्जॉर्व एक्सेस मॉइस्चर हेल्पिंग टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, नॉन टॉक्सिक है और सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप। यार ऑनेस्टली बताऊं ना, इस स्प्रे ने मेरी लाइफ ही बदल डाली। अब ना मेरे पाँव से कोई भी बदबू आती है और ना ही कोई फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम मुझे है। मेरे बोलने से आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। आपको बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। और जब बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ना, तो चैनल पे आकर के वीडियो को लाइक करने जरूर आइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। लेना कहाँ से है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से इजिली आप इसे चेकआउट कर पाओगे। एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो। इसके अलावा मौसम का हाल चाल मैं आपको सुना चुकी हूँ, और ये कुछ ना क्लिप्स पड़े हुए थे मेरे पास पीछे के। उस दिन हम रिटायरमेंट में गए हुए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे ये चावल। मतलब एक ही पत्ते में ना चावल, सारी जो भी सब्जियाँ बनी है, चाहे मीठा है चाहे खट्टा है, सारा कुछ इकट्ठा ही लेकर के आए थे। फिर ये देखिए कढ़ाई में जब इसको आप गर्म करते हो ना, थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लगता है, इसको आप हटाते रहो, बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। प्रेस हो किया जा रहा है शान मिट्टू के कपड़ों को। यार पता है क्या होता है, सुबह ना जो लाइट का लोड होता है वो काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है प्रेस को गर्म होने में भी। क्योंकि सुबह हर बंदा गीज़र ऑन करता है, हीटर लगाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देखो ओस पड़ी होती है कितनी ज़्यादा, ये देखो, ये नीचे पानी की ये देखो, और सामने धुंध पड़ी हुई है पीछे, वो देखो वहाँ पे पहाड़ियों में बर्फ गिरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ये देख सकते हो आप सुबह का मौसम, पहाड़ों का नज़ारा। खाने में बने थे आलू चने रोटी के साथ। सर्दियों में ना चने ये सही रहते हैं, मतलब एक तो सर्दी जुकाम नहीं लगता और गर्म तासीर के होते हैं। हाँ, आप कहाँ गए थे? हम आज बहुत दूर गए थे बेटा। कहाँ गए थे? क्या ही बताएं तुझे। हाँ, अरे क्या ही बताएं शानू, आज तो हम आज एक ऐसी जगह चले गए ना कि मौज ही आ गई। बताओ हमारे लिए क्या लाए? लाने वाली जगह ही नहीं थी, क्या करते बेटा। ये देखो मैं आपको, ये देखो मेरा ना ड्रेसिंग देख करके ये बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ गए थे। वीडियो बना रही थी घर पे ना? हाँ वीडियो। हाँ, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा समझ जाता है, वीडियो बना रही थी घर पे।
और मेरी बिंडो रानी नहीं समझ पाई कि हम पता था मेरे को घर कहीं भेजा तो जाते हैं ना तो तुम कुछ तो चीज लाते हो जैसे कि हमारे लिए खाने पीने का सामान कोई चीज। अच्छा तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे पहले ही पता था। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ मिलता नहीं है वो है हमारा घर। अच्छा इधर क्यों नहीं मिलता है? यहाँ तो सब कुछ मिलता है। झूठे। इसके बाद आज ब्लॉग बनाया नहीं था एक्चुअली ना, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और ये सीधा चलते हैं फिर मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का टाइम तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला और बिजी सा होता है। ऊपर से अगर गलती से थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तब तो मतलब बड़ा ही मुश्किल होता है। और सुबह सुबह ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। पानी से अगर आप हाथ लगाओ तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब बिना गीज़र ऑन किए तो कोई काम चलता ही नहीं है जैसे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मेरे बच्चों को पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे भी। और बहुत ज़्यादा पकाई भी नहीं, थोड़ा मतलब थोड़ी सी देर पका करके ना, हल्की कच्ची जैसी, कच्ची भी नहीं होती बट मान के चलिए आप, तो उस तरह की बहुत अच्छी लगती है इनको। खासकर तवे पे जो मैं बनाती हूँ ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैं आज कढ़ाई पे बना रही हूँ। और आज पतिदेव की भी तबीयत ख़राब थी, रात को उनको फ़ीवर आ गया था, इसलिए फिर मैं बना रही हूँ। अदरवाइज़ ना सब्ज़ी बनाने का काम मैंने उनको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं होती, ये हम दोनों इकट्ठे उठते हैं और ये सब्ज़ी बनाने लग जाते हैं, मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ, तो काम मतलब डिवाइड हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो आज फिर क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे फिर थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ा। और तबीयत तो मेरी भी ख़राब थी, पर चलिए अब हम औरतों को तो करना ही पड़ता है ना, हमारा रेस्ट तो कभी नहीं होता। और हमारी जॉब इकलौती एक ऐसी जॉब होती है जो सुबह से लेकर के रात के कब तक ख़त्म होनी है ना, कोई पता ही नहीं होता। और सैलरी के नाम पे हमें मिलता है हमारा परिवार आगे बढ़ता हुआ, जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ तक मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तड़का लगा लिया सब्ज़ी में, और उसके बाद फिर मिट्टू शानवी को तैयार किया। ये लोग भी आ गए हैं, आटा रख दिया था यहाँ छान के। मैं क्या फिर आ करके फटाफट से गूंद के, एक्चुअली बीच में क्या हो जाता है ना आजकल मॉर्निंग में कि कट लग जाते हैं लाइट के, और फिर पानी होना होता है गीज़र से गर्म, तो फिर उस केस में फिर वेट करना पड़ जाता है। और पानी अगर गर्म ना हुआ अच्छे से तो फिर बच्चों का नहाना कैंसिल, और फिर यहाँ पर बस किचन का ही काम होता है। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है, थोड़ी सी देर के लिए भी टाइम नहीं होता, मतलब हर एक सेकंड मेरा तो मतलब काम का होता है। तो अगर एक सेकंड भी वेस्ट किया ना तो फिर लेट हो जाते हैं। तो बस फटाफट से अब रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पे गर्म पानी मिट्टू को दिया पीने के लिए। एंड उसके बाद शान भी अपने कामों में उलझी होती है, उसका मतलब जल्दी से नहीं तो उसका बैग तैयार हो रहा होता है, नहीं तो वो खुद तैयार हो रही होती है, मतलब हर एक चीज़ में ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती हूँ कि तुम चिल्लाते रहो। और फिर मैं यहाँ पे आकर के लगी इनका लंच पैक करने। तो ये रोटी में घी भी देखिए पिघल नहीं रहा था, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं, बट फिर भी आज ना बड़े दिनों के बाद इस तरीके से मैंने ब्लॉग शूट किए हैं। मतलब पहले वाली याद आ गई। मैं क्या करती थी ना कि स्टैंड पे लगा देती थी ना, तो जो कुछ भी कर रही हूँ एक्टिविटी तो वो खुद ब खुद रिकॉर्ड होती चलती थी। लेकिन अभी क्योंकि कोई ना कोई जैसे पतिदेव भी बना देते थे वीडियो, तो मैं बड़े दिनों के बाद इस तरीके से बना रही थी। और ये देखिए ये पतिदेव के लिए काढ़ा तैयार कर रही हूँ, ये अर्जुन की छाल है तो उसका काढ़ा तैयार कर रहे हैं। और ये हमने मार्केट से ही लेकर के आए थे, जो आयुर्वेदिक वाली शॉप्स होती है ना तो उन पर मिल जाता है। आप देख सकते हो सुबह सुबह हल्की हल्की धूप लग गई है, और जो सामने पहाड़ियाँ हैं उसमें ये देखो बर्फ गिरी हुई है, और इतनी ज्यादा ठंड हो गई है। तो देखो ये बर्फ और धुंध पड़ी है, सुबह बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। और मिट्टू हो गया तैयार, चलो चलो बेटे मिट्टू जल्दी करो फटाफट यार, अपना हुड पहनो जल्दी करो। शानवी को बोलो, शानवी को जल्दी कर दे मेरे ना पे। क्या हुआ? अच्छा ड्यूटी लगी है, तो जल्दी करो ना, ड्यूटी लगी है तो फिर सबसे पहले पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ड्यूटी लगी है तो फिर लेट पहुंचना है। जल्दी चलो शानवी, जल्दी आओ फटाफट, टाइम हो गया पूरा बेटे। ये देखो यहाँ पे शानवी को तैयार किया जा रहा है। मिट्टू तो अपने आप ही तैयार हो जाता है, और मुझे तो रात को इतना ज्यादा बुखार फीवर आया हुआ था ना, अब इतनी ज्यादा सर में दर्द लगी हुई है कि पूछो मत। आज तो बंदा ने भी खाना बना अपने यहाँ भी सब्जी बना दी थी भाई, मेरे से नहीं बनाई, बुरी हालत है। रात को जैसे कहाँ पड़ा था मैं, और वो पता नहीं मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे हो गया, जूस पीने से ही पिलाया ना इनको ठंडा ठंडा संतरे का, वो भी इतनी तेज धूप में। तो ये बोल रहे हैं कि बोले तूने जूस क्या पिलाया, मेरी तबीयत बुरी हालत हो गई थी।
अभी टैबलेट खाओ। चलो चलो जल्दी करो बेटे, जल्दी करो यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अपना अपना जल्दी आ जाओ। अच्छा, बच्चे चले गए स्कूल और मैं लगी अपने घर के कामों में। बच्चों को हमने वैन नहीं लगवा के रखी हुई है ना, तो फिर यही इनके पापा ही उनको छोड़ के भी आते हैं और ले कर के भी आते हैं। तो बस मैं क्या, जब तक ये आएंगे तब तक मैं अपना काम में लग जाती हूँ फटाफट से। अगर कंप्लीट करूँगी तो ही आगे का काम भी फिर जल्दी हो पाता है। और ठंडी में ना आगे वाली साइड को बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। एक तो धुंध जो पड़ी होती है ना, शाम को पालरू पड़ता है, तो एक तो वो हटते हटते टाइम लग जाता है, और दूसरा कि इस साइड को फिर धूप नहीं होती बिल्कुल भी, तो फिर हम लोग फिर बैक साइड में ही बैठते हैं, तो इस साइड को फिर आना नहीं हो पाता। इसलिए मैं क्या फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ। और धूप भी ना दिन की ऐसी मीठी मीठी धूप होती है कि भी उठने का जी नहीं करता वहाँ से। फिर काम के नाम पे तो भाई रह नहीं दो भाई, अब कुछ नहीं करना जैसे। तो फिर जो काम सुबह सुबह जल्दी में निपट जाते हैं ना, बस वो निपट गए। तो इसलिए फिर मैं क्या, सबसे पहले मैं आगे वाला ही पोर्शन पकड़ती हूँ। बड़े घर की तो डिसएडवांटेज होती है ना, फिर अगर आप 2-4 दिन अगर मान लो झाड़ू नहीं लगाना आपसे, हो जाता है कभी अगर बीमार वगैरह हो जाएं तो नहीं लगे ना, तो इतनी बुरी हालत हो जाती है ना। और मेरे बच्चों ने तो देखो क्या क्या किया होता है। ये क्या करते हैं कि कागज़ के वो बनाते हैं जहाज़ और उनको उड़ाते रहते हैं, तो इधर उधर इतने फैलाए हुए हैं ना कागज़, तो ये भी मेरे को उठाने पड़ेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया इधर उधर को चारों तरफ कोई। और फिर मैं क्या पौधों को भी पानी दे देती हूँ, ये तो बेचारे सूख भी गए हैं थोड़े थोड़े। और इसके बाद पहुँचती हूँ फिर मैं आगे इस वाली पोर्शन में। और सबसे गंदा होता है हमारा रूम, मतलब यहाँ पे तो सारा कुछ, बच्चे अपने रूम में कोई भी गंदगी नहीं डालते हैं, बस हमारे रूम में रहता है इनका। मतलब यहाँ पे तो जब दिल करता है उनका तो सो जाते हैं, नहीं करा तो नहीं। तो बस थोड़े बहुत यहाँ पर भी मैं क्या, चलो एक बार झाड़ पूंछ हो जाती है ना तो सही रहता है। यहाँ पे देखिए शानवी ने अपने बेड को बड़े अच्छे से डेकोर किया होता है, और जो कचरा बनाया हुआ है इसको देखो, तो ये ऐसा ही करती है, मतलब अच्छे सेट करके रखती है। तो बस ये मैं क्या, अभी धूप जब अच्छी खासी लगेगी ना तेज़ वाली, तब फिर मैं यहाँ से लॉक खोल के सारे जो भी इनकी रज़ाइयाँ वगैरह होगी तो बाहर को निकाल लूँगी। मैं हर तीसरे दिन निकाल देती हूँ। तो आज मेरी थोड़ा मतलब नहीं थी हालत ऐसी कि भाई ज़्यादा उठाती कोई भी चीज़ें, तो मैं क्या बाद में देखती हूँ अगर भाई मन हुआ तो। बाकी ये देखिए इस साइड को ना धूप अच्छी खासी लग गई है, मतलब अब तो जैसे यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा, तो मैं पहले अपने सारे काम निपटा लूँगी फिर ही इस साइड को आऊँगी। और ये देखिए मेरे बच्चों ने ना इतने सारे कागज़ फाड़े होते हैं ना, जब मैं बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ ना, तो बस इतने ही कागज़ मुझे हर बार ही मिलते हैं। कितनी भी इनको डांट लूँ ना, लेकिन मानते नहीं हैं। चलिए अब क्या करूँ, तो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं कि बाद में आग जलाने के काम आएंगे। और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय।